दोस्तों, एक बेटा अपने पिता को भगवान का दर्जा देता है और एक पति अपनी पत्नी पर भरोसा करके उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखता है। लेकिन अगर वही पिता बेटे की पत्नी के साथ संबंध बना ले और वही पत्नी अपने पति को धोखा देकर ससुर के साथ रिश्ता बना बैठे, तो सोचिए उस इंसान के अंदर कितना जहर भर जाएगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है रिश्तों के टूटने की, विश्वास के खत्म होने की। और उस दिन बेटे ने एक ऐसा खौफनाक अंजाम की जिसने पूरे बुलंदशहर को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को पूरे डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कलंदरगढ़ के गांव में रहने वाला मोबिन बाहर से देखने में एक साधारण इंसान था। गांव में उसका मेडिकल स्टोर था। परिवार की आर्थिक से बहुत मजबूत था। पिता रियाजुद्दीन प्रॉपर्टी डीलिंग और वेल्डिंग का काम करते थे। गांव में उनका 2 मंजिला आलीशान मकान था। परिवार में पत्नी किशोर और 2 बेटे और एक बेटी थी। ऊपर से देखने में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन इसी घर के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो एक दिन 2 लाशों में बदलने वाला था। 14 फरवरी 2025 जिस दिन वैलेंटाइन डे था, उसी दिन मोबिन की शादी बोहरा गांव की रहने वाली सना से होती है। नई नई शादी, एक नए नए सपने और नई उम्मीदों के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ ही महीनों के बाद दोनों के रिश्ते में दूरी आने लगी। सना को महंगे कपड़े और गहने, लग्जरी लाइफ का शौक था, जबकि मोबिन उतना खर्चा नहीं उठा पाता था। यही से कहानी में एंट्री होती है मोबिन के पिता रियाजुद्दीन की। रियाजुद्दीन अपनी बहू की हर एक छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने लगा। महंगे कपड़े और गहने। धीरे धीरे सना अपने ससुर के करीब आने लगी। घर वालों को शुरुआत में सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सितंबर 2025 पहली बार मोबिन की मां को शक हुआ। उसे महसूस होने लगा कि बहू और उसके पति के बीच में कुछ गलत चल रहा है। जब मां ने अपने बेटों को मोबिन को ये बात बताई तो पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शक इतना बढ़ चुका था कि फिर उसने अपनी पत्नी का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लिया। फिर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अश्लील चैट और वॉइस मैसेज, रात रात भर बातें, यह सब उसकी पत्नी और खुद के पिता के बीच में हो रहा था। लेकिन मोबिन के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो सबके सामने सच ला सके। फिर अक्टूबर 2025 में वो दिन आया जब परिवार वालों ने सना और रियाजुद्दीन को घर के कमरे में आपत्तिजनक में हालत में पकड़ लिया। उस पर पूरे परिवार की दुनिया टूट चुकी थी। मोबिन ने अपने पत्नी को मायके भेज दिया। दोनों परिवार के बीच बातचीत हुई और माफी मांगी गई। सना ने भरोसा दिलाया कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। रियाजुद्दीन ने भी बेटे पर दबाव बनाया कि बहू को वापस घर लाया जाए। मोबिन शायद रिश्ते बचाना चाहता था। उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आग को वो बुझा हुआ समझ रहा था, वो अंदर ही अंदर और भड़क चुकी थी। सना दोबारा ससुराल लौटी और उसके बाद रियाजुद्दीन और सना के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी। मोबिन की मां किशोर सब कुछ देख रही थी, लेकिन डर चुकी थी क्योंकि रियाजुद्दीन साफ कह चुका था, ये मेरा घर मेरे नाम है। अगर कोई ज़्यादा बोली तो उसको घर से बाहर निकाल दूंगा। एक मां अपने बच्चे के भविष्य के डर से सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। फिर 10 मई 2026 को सना ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में बच्चे की आवाज़ गूंजी, लेकिन उसी पल एक और राज खुलने वाला था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब सना घर पहुंची तो मोबिन ने बच्चे को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे बाप रियाजुद्दीन का बेटा है। ये सुनते ही दोनों परिवार में हड़कंप मच गया और 24 मई 2026 को पंचायत बुलाई गई। दोनों परिवार आमने सामने बैठे। सुबह से लेकर दोपहर तक बातचीत चलती रही, लेकिन बात और ज़्यादा बिगड़ गया। और फिर दोपहर करीब 12 बजे उस 2 मंजिला मकान के अंदर जो हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। मोबिन ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल उठाई और सबसे पहले अपने पिता रियाजुद्दीन की कंपटी पर गोली मारी। फिर अपनी पत्नी सना के सीने में गोली उतार दी। पूरा घर खून से भर चुका था। रियाजुद्दीन की मौत मौके पर ही हो गई थी और सना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह था कि हत्या करने के बाद मोबिन वहां से भागा नहीं। उसने खुद को पुलिस को कॉल किया और कहा, मैंने अपने बाप और पत्नी को मार दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाइसेंसी पिस्तौल को बरामद किया गया और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। पूछताछ में मोबिन बार बार यही कह रहा था,
मेरी पत्नी और मेरे पिता के बीच में पिछले कई महीनों से अवैध संबंध थे। वहीं सना के परिवार ने इन आरोप को झूठा बताया। उनका कहना था कि मोबिन सिर्फ एक शक करता था, असल में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सच क्या था? क्या सच में सना और रियाजुद्दीन के बीच संबंध थे? क्या बच्चा सच में मोबिन का नहीं था, या फिर ये सब एक शक और गुस्सा मानसिकता तनाव का नतीजा था? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट तय करेगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात जरूर साबित कर दी, जब रिश्ता की मर्यादा टूटती है तब विश्वास खत्म हो जाता है। तो एक घर जो खुशियां से भरा होता है वो कुछ ही सेकंडों में मौत के मैदान में बदल जाता है। आज एक बेटा जेल में है, एक पिता कब्र में है, एक नई नवेली माँ दुनिया छोड़ चुकी है, और एक नवजात बच्चा जिसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखा, वो भी जिंदगी भर इस खौफनाक कहानी का बोझ उठाएगा। अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में खुद बताओ, क्या मोबिन ने अपने पिताजी और पत्नी के साथ सही किया कि गलत किया? और ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।